सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर फर्रुख खान एडवोकेट और आप मेरे साथ देख रहे हैं मुकदमा। दोस्तों, आज मुकदमे की इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो एक बहुत चर्चित विषय है सोशल मीडिया पे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो मुकदमे होते हैं जिनको ईडी कहा जाता है उसमें जमानत क्यों नहीं मिलती है। आपने देखा होगा कि जो लोगों को ईडी अरेस्ट करती है उन्हें जल्दी बेल नहीं मिलती, तो लोगों के दिल में ये संशय पैदा होता है और बहुत सारे सवाल हमसे भी लोग करते हैं कि भाई ईडी के मुकदमों में ज़मानत क्यों नहीं मिलती। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए हमें कानून की स्कीम को समझना होगा। ईडी काम करती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कानून के तहत। ईडी वैसे काम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा का भी करती है, लेकिन जो मेन अरेस्टिंग वगैरह होती है वो ज़्यादातर होती है पीएमएलए के तहत। तो दोस्तों, पीएमएलए में एक धारा है, बड़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है जिसका नाम है 45, धारा 45। इसे याद कर लीजिए। धारा 45 अर्थात सेक्शन 45 पीएमएलए ये कहती है कि जमानत देने से पहले कोर्ट को ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। अगर कोई जो एक्यूज जो जमानत लेने गया है, अगर वो 45 में जो ट्विन कंडीशंस हैं उसको पूरा कर पाएगा तो ही उसको जमानत पे रिहा किया जाएगा। अब सवाल आता है कि भाई ये ट्विन कंडीशन क्या है। तो ट्विन कंडीशन ये है कि आपको ये सेटिस्फाई करना होगा कोर्ट को कि आपने जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, तो जिसके तहत आपको ईडी ने अरेस्ट किया है किसी को भी, उसने वो जुर्म नहीं किया है प्रथम दृष्टया प्रमा फेसाई। और दूसरा कि आप जमानत पे छूटने के बाद कोर्ट को ये एक सेटिस्फैक्शन और रिकॉर्ड करनी होगी कि जमानत पे छूटने के बाद आप ऐसे किसी काम में और शामिल नहीं होंगे, आपकी संलिप्तता नहीं होगी। अगर ये दोनों कंडीशन आप मीट आउट करते हैं, जो भी शख्स बेल लेने गया है पीएमएलए में, और वो अगर इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाएगा तो ही उसको जमानत मिलेगी। अब उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें एक प्रोवाइजो है 45 में, उसमें बीमार लोगों के लिए है और जो सिक हैं, इन्फर्म हैं, विमेन हैं, उनके लिए कुछ रियायतें हैं। तो अब ये क्यों समय लगता है इसको ट्विन कंडीशंस को मीट आउट करने में? वो इसलिए होता है कि आपको इन सेटिस्फैक्शन पे आने के लिए एक तरीके से मिनी ट्रायल करना होता है मुकदमे का। जब तक आप जो भी अरेस्ट हुआ है मुलजिम, वो जब तक इस बात को कोर्ट के समक्ष सही तौर पे प्रस्तुत नहीं कर पाता है कि वो क्यों ज़मानत पाने का हकदार है और क्यों उस पर ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो मुकदमा सही नहीं है और उसको फंसाया गया है, या जो भी उसका मुकदमा है, जब तक ज़मानत नहीं मिलेगी। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों ने एक बहुत चर्चित मुहावरा है सुना होगा कि एन एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज है जब तक उसको सज़ा नहीं हो जाती, कन्विक्ट नहीं होता, जब तक वो इनोसेंट माना जाएगा। पर पीएमएलए में प्रिजम्पशन पलट जाती है। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि अगर पीएमएलए का मुकदमा है ईडी के तहत, तो उसमें आप जब तक गिल्टी है, जब तक आप अपनी इनोसेंस जाहिर नहीं कर देते कोर्ट में। तो ये एक बेसिक कैनवास है जिसके तहत हमें समझना होगा कि क्यों पीएमएलए के मुकदमों में ज़मानत लेट और देर से मिलती है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि ज़मानत नहीं मिलती है तो उसके चर्चे होते हैं कि भाई अगर आपका मुकदमा बहुत अच्छा था तो आपको ज़मानत क्यों नहीं मिल गई, क्योंकि कानून में एक अवरोध है, एक प्रोवाइजो है। और ये सिर्फ इसी केस में, इसी कानून में नहीं है, और भी कुछ कानून है। यूएपीए है, आपने गैंगस्टर का नाम सुना होगा, एक्ट है, आपने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होगा, एनडीपीएस है जो ड्रग्स वगैरह को डील करती है। तो ये सारी चीज़ें इस पर है। सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस नारिमन की बेंच ने
2017 या 18 में इस प्रोविज़न को स्ट्रक डाउन कर दिया था और कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये जो है टचस्टोन जो आर्टिकल 21 है हमारे संविधान का उसको हिट करता है। उसके बाद सरकार पार्लियामेंट इसको दोबारा अमेंड करके लाती है, सेक्शन को रिफ्रेज और रिवर्ट करके, और फिर वो नया कानून आता है, फिर वो चैलेंज होता है बैच ऑफ पिटिशंस में, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुकदमा जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा चर्चित मुकदमा है विजय मदन लाल चौधरी का, उसमें इस सेक्शन को 45 के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहेल्ड किया और ये कहा कि बिल्कुल सही है। हालांकि अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आप लोगों के लिए जानना ये भी ज़रूरी है कि अभी सुप्रीम कोर्ट की 2 अलग अलग बेंचेस, एक तो उस विजय मदन लाल चौधरी पे रिव्यू सुन रही है और एक पीएमएलए के और प्रोविज़न पे और प्रिजम्पशन वगैरह के मसले पे एक अलग मुकदमा चल रहा है। तो आगे क्या होगा ये एक स्पेकुलेशन है, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन अभी जो कानून है वही है जो मैंने आपको इस कम शब्दों में बताने की कोशिश की है। अगर आपको इस पर कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दें। आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुकदमे की एपिसोड को देखा, और अगर आप इससे सहमत हों तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन को दबाना, प्रेस करना न भूलें। तो बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, बेहतर रहें, अच्छे से रहें। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है मुकदमे के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।